आप सब ऑडियंस को जोगिंदर सिंह का नमस्कार। आप सबके समक्ष अभी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ जो आने वाला इलेक्शन है 2021 के लिए। मैं आपके समक्ष एक बात बड़े साफ रूप से रखना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि जोडीएक में एनबीसीसी काम नहीं कर रही है या काम दिख नहीं रहा है, ईटीसी कई सारी तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं इस समय जोडीएक की एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है पूरी जोडीएक के लिए, और इसलिए जब कोरोना पीरियड हम देख रहे हैं और जब कोरोना पीरियड थोड़ा सा खुला, लेबर आनी शुरू हुई, तो हमने देखा कि जो इस टाइम वेंडर काम कर रहा था उसके बाद टोटल 350-400 के करीब ही लेबर काम कर रही थी, और उसने दिखाने के लिए कहीं कुछ लेबर लगा दी कि सब जगह काम होता दिखे। काम कहीं भी नहीं हो पा रहा था प्रॉपर वे में। और हमारा उद्देश्य या सुप्रीम कोर्ट का भी उद्देश्य, एनबीसी का भी पहले उद्देश्य एक ही था कि घर मिलें हमें, और दूसरे बाद कंप्लीशन है। जैसे ही हम भी पहले रह रहे हैं, सारे हम लोग किसी कंप्लीट सोसाइटी में नहीं रह रहे, लेकिन हमारे बहुत सारे संगी साथी हैं जो ऑलरेडी जिनके डिफरेंट टावर्स में फ्लैट बुकड हैं, लेकिन वो हमारी जोडीएक में भी किराए पे रह रहे हैं, अगल बगल में भी रह रहे हैं, दूसरी जगह भी रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने अनुरोध किया एनबीसीसी को, मैंने अनुरोध किया कोड रिसीवर को कि हम देख रहे हैं कि मैन पावर कम है और मैन पावर बढ़ेगी तो नेचुरली चारों तरफ काम होगा, लेकिन मैन पावर अभी कम है, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि सब जगह काम हो पाए। और फिर मैंने उनको अनुरोध किया कि आपके पास जितनी भी मैन पावर है, मैक्सिमम मैन पावर आप फ्लैट्स के अंदर लगाएं। तो फिर अभी जो स्थिति आपको चारों तरफ बेसमेंट के अलावा कहीं और कोई खास काम होता नहीं दिख रहा है, वो कारण एक ही है कि मैक्सिमम मैन पावर, ये मान के चलिए इनके पास तकरीबन 400 के करीब मैन पावर है। 400 में से 300 के करीब मैन पावर, 350-350 मैन पावर इन्होंने फ्लैट्स में लगा दी है। और एक फ्लैट में अगर 3 भी आदमी लगे हुए हैं, एवरेज हम लगाएं, तो ये देखिए कि सिर्फ 100 फ्लैट में काम हो पा रहा है। इससे ज़्यादा फ्लैट में तकरीबन 600 के करीब फ्लैट देने हैं जो हमारे इन पेंडिंग फ्लैट्स हैं। और ये मान के चलिए कि अभी तक जो एनबीसीसी ने या वेंडर ने जो पोजेशन के लिए तकरीबन 90-95 फ्लैट हैंडओवर भी कर दिए हैं कोर्ट रिसीवर साहब को, कि दे दिए हैं। उसमें से 45 फ्लैट बायर्स को वेरिफिकेशन के लिए चिट्ठी भी पहुंच चुकी है। जो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम फ्लैट बायर जो हैं वो उनमें से गिनती के ही एबी टावर के होंगे, ये मान के चलिए कि 5-7 ही, बाकी सारे दूसरे टावर्स के हैं। कोई एफ टावर का है, कोई डी टावर का है, कोई एम टावर का है, कोई एन टावर का है, कोई एच टावर का है, इस ढंग से है। ये सब आपकी नॉलेज में भी है। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बात कम से कम कर रहा हूँ, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हमें करने नहीं आती। और हम जब लास्ट ईयर भी आए थे, सिर्फ जोडीएक को एक ढर्रे पे लेने के लिए आए थे कि जोडीएक सिस्टम चल जाए, सिस्टम बन जाए, फिर कोई भी आए। अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेता लोग अम्रपाली के टाइम अम्रपाली के साथ रहा करते थे, उन लोगों ने उल्टी सीधी मेले की ही, बहुत तरह डिफरेंट मेले की, जिसके कारण एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हम एनबीसीसी को रोक टोक भी नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। ये उसी का हल है, उसी के कारण हुआ, ये सब कुछ हुआ। और ये क्लियरली मेंशन है उस ऑर्डर के अंदर, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इन लोगों ने पहले बिल्डर के साथ रहते हुए जोडीएक का नुकसान किया, और उसके बाद अभी जब एनबीसीसी आ गई तो उसके बाद इन्होंने उल्टी सीधी मेले करके भी जोडीएक का नुकसान किया। फिर हम लोग जब स्टोर बना रहे थे, नीचे स्टोर बना हुआ था, एक साइड की दीवार ही बनानी थी, पहले से सब कुछ बना था। यहाँ पे स्टोर पहले से प्लान था, अम्रपाली के टाइम से ही प्लान था, लेकिन क्योंकि काम अधूरा रह गया, छोटा मोटा रह गया, इसलिए ये भी रह गया। तो हमने एक साइड की जब दीवार बनानी शुरू की, कोई बोलता है इसमें 1.5 लाख खर्च हो गए, कोई कहता है 4 लाख खर्च हो गए, कोई कहता है 50 लाख, पता नहीं कितने खर्च हो गए। इसमें खर्च हुए सारे 55-60 हज़ार रुपये, बस, कोई इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। और आज हमारे को वो 55-60 हज़ार रुपये खर्च करके स्टोर के ऊपर हम तकरीबन लाखों रुपए बचा गए। आज देखिए 1.25 करोड़ के आसपास आपके पास पेंडिंग हमारा पड़ा हुआ है, बैंकों में पड़ा है, जो आप लोगों से ही
अदरवाइज क्या होता है, इतनी ज़्यादा चोरी थी, इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस थी, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। इसके बाद मैं आगे और आना चाह रहा हूँ, आप लोगों से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी टीम आ रही है पूरी, और पूरी टीम आएगी इस दफा। जो पीछे आपने देखा खिचड़ी की तरह लोग थे, प्रोग्रेस की तरफ हम चलने की कोशिश करते थे, ये रोक लिया करते थे। मैं आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ, इस दफा मेरी टीम को आप पूरी तरह समर्थन दें, और आने वाले समय में मैं आप खुद देखेंगे कि जोडीएक खुद चल रही है, अपने आप चल रही है। और आगे उस 1 साल के बाद यहाँ कोई भी आए, कैसे भी आए जोडीएक के अंदर, चाहे वो एक ही शेप में आए, चाहे स्विंग की शेप में आए, जोडीएक चलती रहेगी। कोई भी चाहेगा ना एक पैसे की हेरा फेरी करना तो कर नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। हम उसी तरफ अग्रसर हैं। आप भी देख रहे हैं जोडीएक के अंदर बदलाव दिख रहा है। अब लोग पहले जो एसोसिएशन के लिए लोग आगे नहीं आते थे, इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए लोग नहीं आगे आते, 8 लोग आए एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन के लिए, और अभी चारों तरफ से हवा बनी हुई है जोडीएक में, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। हमारे साथ भी ऐसी स्थिति है। मैं पर्टिकुलर में अपनी बात कर रहा हूँ कि इतने सारे एक्टिव लोग मेरे पास आए हैं हमसे बात करने के लिए कि आज साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अब हमारी स्थिति आज ये है कि किसको हाँ बोलें और किसको ना बोलें। लेकिन एक इससे मेरे को बहुत खुशी है, जोडीएक में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और हम निश्चिंत हैं। अब जोडीएक हमारी आगे बढ़ेगी, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगी, और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जोगिंदर सिंह ने ये किया वो किया। मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि एक बिल मेरा ये दिखा रहे हैं जिसके अंदर जोगिंदर सिंह की कंपनी है दिल्ली ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसमें कुछ 10,000 के आसपास की पेमेंट हुई हुई है। वो बिल जो सा है, उस बिल का कारण ये है कि हमारे यहाँ पे कि कुछ लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रिकल भी देख रहे थे और चीज़ें भी देख रहे थे, उन लोगों की तरफ से जो भी व्यवस्था बनाई गई, इमरजेंसी थी, ट्रांसफार्मर फेलियर था उस टाइम, और हालत ख़राब थे, और हमको काम भी कराना था उस टाइम। हालत बन रहे थे कि अभी काम नहीं कराया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ट्रांसफार्मर पे काम नहीं कराया तो मुश्किल हो जाएगी। ट्रांसफार्मर मतलब रिजल्ट इस ढंग से आ रहे थे, और 3 गुना रेट हमारे पास थे जो आए हुए थे दाएं बाएं से। तो मेरे पास मेरे घर की मशीनें थी, मेरे घर की प्लांट थे, मैंने उतने ही पैसे ले लिए जिसमें एक लेबर का खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। क्या गिना किया मैंने, और मैंने जीबीएम में भी बड़े साफ तौर पे बोला था कि इसको हम हमेशा करेंगे। ये मेरी सेवाएं मेरी तरफ से जोडीएक के लिए हर साल रहेंगी, क्योंकि हर साल ये कराना पड़ता है। और एक चीज़ अगर मैंने 4,500 में कर दी और उसी काम को कोई 13,500, 14,000, 15,000 में कराना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई सही बात है। और इस बात को खुले तौर पे मैं स्वीकार करता हूँ, और ये काम, ये सेवा मैं आगे भी जोडीएक को देता रहूँगा, चाहे मैं एसोसिएशन में रहूँ या नहीं रहूँ। हम लोग, जोडीएक हमारा परिवार है, हमारा घर है, पूरी मितव्ययता से चलना है, इकोनॉमिकल वे में चलना है, और हम ऐसे ही चलेंगे। ये मेरा प्रण है। साफ सुथरे तौर पे मैं कह रहा हूँ, हम जोडीएक के अंदर एक भी पैसे की फजूल खर्ची नहीं होने देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होने देंगे, और बढ़िया से आगे जोडीएक को चलाएंगे। और आप देख भी रहेंगे जोडीएक में बदलाव आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।